अब क्या है साइड एंगल साइड क्राइटेरिया क्या होता है? इस वाले में क्या होता है, आपके पास ये ट्रायंगल है, आपके पास ये ट्रायंगल है, तो एक साइड मैंने ये लिया, एक साइड मैंने ये लिया और एक एंगल और ये वाला साइड। आप ऐसा कभी भी मत करना कि आपने ये वाला साइड लिया और ये वाला एंगल लिया और ये वाला साइड लिया। जो एंगल्स होंगी इन दोनों साइड के बीच में ही होंगी, साइड एंगल और साइड। ऐसा कभी भी मत करना ये साइड हो गया और ये एंगल हो गया और ये साइड हो गया, ये वैलिड नहीं होगा। लेकिन वैलिड क्या होगा, अगर आप लाइन से इसे साइड एंगल साइड सर ऐसे अगर हम राइट कंसीडर साइड करते हो। वाला एंगल ले ले तो? हाँ कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपने ये वाला लिया, आपने ये वाला कंसीडर करा, तो इसमें ये वाला साइड आप कंसीडर करोगे, ये वाला साइड कंसीडर करोगे, एंगल ये वाला कंसीडर करोगे, साइड एंगल और साइड, है ना। चाहे आप ये वाला ले रहे हो तो ये वाला एंगल हो गया और ये साइड, आपको इन दोनों साइड्स को कंसीडर करना होगा जो कि कंसेक्यूटिव होना चाहिए, ठीक है। SAS stands for side angle side and means that we have two triangles where we know two sides and included angles are equal। जहां पे आपका टू साइड इक्वल होगा और एक एंगल भी इक्वल होगा इन दोनों ट्रायंगल का। जैसे देखो इस ट्रायंगल में 3.6 3.6 ये दोनों इक्वल है, ये साइड है, 7.1 7.1 ये भी साइड है, और ये 49 इन दोनों के बीच में आ रहा है, 3.6 और 7.1 के बीच में आ रहा है 49 जो एंगल बना रहा है ना, इस वर्टेक्स पे मीट करने के बाद जो 49 डिग्री एंगल बना रहा है, तो दूसरे वाले ट्रायंगल में भी यही कर रहा है ना। और अगर ऐसा है तो इसे हम क्या बोलेंगे, ये आपका कन्ग्रुएंट हुआ किस सर किस वाले अगर दोनों की क्राइटेरिया से। वर्टेक्स ऑपोजिट होती तो 49 डिग्री वाले की? अगर ये वाला वर्टेक्स यहाँ पे होता और आप इस वाले को और इस वाले साइड को कंसीडर कर रहे हो तो ये वैलिड नहीं होता, ये इनवैलिड हो जाता। और यहीं पे ये 3.6 यहाँ पे होता, ये 49 है और ये 7.1 यहाँ पे होता, तो ये साइड एंगल साइड हो गया ना, ये साइड ये एंगल आ गया फिर से साइड आ गया, विच मीन्स एंगल आपका मिडल में ही होना चाहिए, इन दोनों साइड्स के मिडल में ही आपका एंगल होना चाहिए। ओके चलो। सर बट अभी आपने कहा था कि वो तो ठीक है अगर ये वर्टेक्स दूसरी साइड पे भी होगी तो? हाँ तो मैंने दूसरी साइड पे होती, लेकिन मैंने क्या कहा कि उस कंडीशन में ये वाला जो साइड है ये इसके इक्वल होना चाहिए, तभी तो बन पाएगा ना साइड एंगल और साइड, तभी तो आप ये कर पाओगे। जैसे यहाँ पे था ना साइड फिर एंगल फिर साइड, ऐसा तो आपने नहीं किया, ये वाला साइड है ये वाला साइड है यहाँ पे एंगल, तो ये इस वाले साइड से तो ये एंगल टच ही नहीं कर पाएगा, है ना, तो ये वैलिड नहीं होगा, इनवैलिड हो जाएगा, ठीक बट है। सर एक साइड तो कर ही रही है। हाँ तो एक साइड कर रही है तो दोनों साइड करानी है और एंगल दोनों साइड के ओके मिडल सर। में लानी है ना। ओके, if two sides and included angle of one triangle are equal to corresponding side of sides and angle of another triangle, the triangles are congruent। इस triangle को हम क्या बोलेंगे, congruent, है ना। चलो समझ में आया बानी, कोई डाउट? थर्ड वाला क्या क्राइटेरियन है, अगर आप एंगल्स ले रहे हो, अगर आप कोई एंगल्स ले रहे हो, जैसे ये वाला तो इसमें करा रखा है, एक एंगल हो गया, पहले एंगल लिया मैंने फिर साइड लिया और फिर ये एंगल लिया। अब मैं दूसरा करा रहा हूं, मैंने ये एंगल लिया, ठीक है, ये वाला एंगल है और ये वाला साइड मैंने कंसीडर करा और ये वाला एंगल है, तो देखो एंगल आ गया पहले फिर साइड आ गया फिर से एंगल आ गया, है ना। विच मीन्स अगर आप इस वाले में ऐसा कुछ फिगर ड्रॉ करते हो, ये आपने एंगल करा, ये एंगल करा और यहाँ पे साइड आया, इस वाले साइड को आपने कंसीडर करा, ये वाला एंगल ये वाला एंगल और ये साइड आया, तो ये वैलिड नहीं होगा। एंगल्स के बीच में साइड आना चाहिए, विच मीन्स अगर आप ये वाला कंसीडर कर रहे हो तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो और ये वाला एंगल और ये साइड, तब आप कह पाओगे ए से आपका ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई हुआ है ना। मतलब जो यहाँ पे साइड है वो मिडल में होना चाहिए, दो एंगल्स के मिडल में आपका क्या होना चाहिए, साइड होना चाहिए, इसीलिए आप बोलते हो एंगल साइड और एंगल, ठीक है बानी, कोई डाउट? चलिए, A stands for angle side angle and means that we have two triangles where we know that two angles are included side are equal to two angles and included sides are equal। फॉर एग्जाम्पल ये देखो एंगल क्या 23 डिग्री 124 डिग्री और इसमें हमने इसके मिडिल का, इस दोनों एंगल के मिडिल का साइड लिया है 8.9, ऐसे ही देखो 124 डिग्री ये रहा, ये 8.9 23 डिग्री, तो ये एंगल्स के बीच में साइड आ रहा है ना, एंगल का मिडिल में साइड आ रहा है, इसीलिए आप कह सकते हो कि ASA कंग्रुएंसी से ये वाला आपका प्रूफ हुआ। इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड साइड ऑफ अनदर ट्रायंगल, द ट्रायंगल्स आर कंग्रुएंट। तो इस कंडीशन में क्या होगा, कंग्रुएंट होगा, और किस वाले क्राइटेरिया से, बाय ASA क्राइटेरियन से, तो बाय ASA क्राइटेरियन से। हाँ जी बोलिए। सर एक मिनट करना पड़ेगा। एक मिनट
इस वाले फिगर में क्या है, एक एंगल ये रहा, दूसरा एंगल ये रहा, लेकिन अब जो आप साइड कंसीडर करोगे ये साइड में ही होना चाहिए, ये साइड में ही होना चाहिए। दिस मीन्स अगर अगर मैं ये कह रहा हूं कि अगर मेरे पास ये ट्रायंगल है और मैंने ये एंगल कंसीडर किया, ये वाला कंसीडर किया, ये वाला कंसीडर किया एंगल, तो आपका आइदर ये साइड है तो भी ये वैलिड है और ये वाला साइड है तो भी ये वैलिड है। अगर इसमें आप मिडिल वाला ले आते हो तो ये पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये एंगल हो गया, ये साइड ले आते हो और फिर से एंगल ले आते हो, तो एंगल साइड एंगल दूसरा कंग्रुएंसी होता है। अगर आप एंगल एंगल साइड करना चाहते हो तो ये एंगल हो गया, ये एंगल हो गया और ये साइड हो गया, और दूसरा ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये साइड, है ना। विच मीन्स जो आपका जो साइड है वो एंगल्स के मिडिल में नहीं होना चाहिए। अगर एंगल्स के मिडिल में होता तो क्या हो जाता है, एंगल साइड एंगल वाला कंग्रुएंसी हो जाता, लेकिन ये एंगल एंगल साइड वाला कंग्रुएंसी है ना। AAS stands for angle, angle, side, and means that we have two triangles where we know two angles and non-included sides, which means जो non-included side है उसे आप consider करोगे। ये देखो 42 डिग्री 76 डिग्री, अगर मैं इसे 15 डिग्री कह देता, 15 सेंटीमीटर कह देता तो ये इम्पॉसिबल था, क्योंकि ये किससे क्राइटेरिया हो जाता, ये एंगल साइड एंगल हो जाता है ना। उससे नहीं करना, मुझे साइड एंगल एंगल साइड से ये करना है, तो मैंने ये एंगल कंसिडर किया, ये करा और ये वाला साइड कंसिडर करा, ठीक है। और सेकेंड वाले केस में भी वही है, जब मैंने ये वाला एंगल कंसिडर करा, दूसरा वाला एंगल कंसिडर करा और इसके मिडिल में साइड नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम इसे क्या बोलेंगे, एंगल एंगल साइड। If two angles and the non-included side of one triangle are equal to corresponding angles and side of another triangle, the triangles are congruent. समझ में आया बानी? अगर ऐसा है तो आप इसे क्या बोलोगे, congruent बोलोगे by AAS criterion, by AAS criterion, AAS criterion. बानी कोई डाउट, कोई डाउट है? नो सर। ओके जी, चलो। तो इसमें सिर्फ यही है ना कि किसी साइड किसी एंगल के हाँ पास साइड होनी किस, चाहिए। हाँ किस कंसेक्यूटिव ऑर्डर में आप लिख रहे हो, एंगल साइड एंगल, तो इसमें साइड इन एंगल्स के मिडिल में होना चाहिए, साइड साइड साइड, इसमें आपको एंगल कंसीडर नहीं करना, एंगल एंगल साइड, है ना। तो इसमें क्या है, दो एंगल्स होगा, इसके बाद आप साइड कंसीडर करोगे, ठीक है, समझ आ गया। ऐसे ही साइड एंगल साइड, सर तो इसमें इसमें से एक एंगल में से साइड एक ही एंगल के पास होगी ना। क्या, फिर लाइक ABC है तो A और C के पास है एंगल, तो एक ही के पास होगी ना। एंगल्स, नहीं सर, साइड। हाँ साइड तो यही हो गया, तो इस वाले केस में क्या हो जाएगा, एंगल साइड एंगल, आप इसे बोलोगे ASA क्राइटेरिया, ASA क्राइटेरिया से तो आपने जो इसे आपने पहले कंक्लूड वाला प्रूफ करा। समझाया था। जो पहला वाला था वो साइड 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 था, वो साइड 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 था, नहीं है सर, ना। जो इससे पहले समझाया था HL से। ओके ओके, जस्ट 1 मिनट। इस वाले में मैंने कराया था, पहले दो एंगल्स आप कंसीडर करोगे, उसके बाद आप साइड कंसीडर करोगे। देखो साइड बाद में आया ना, इन दोनों के बीच में तो है नहीं, इन दोनों के बीच में होता तो क्या होता, एंगल साइड एंगल होता, लेकिन ये साइड बाद में, तो एंगल एंगल साइड आपने बोल दिया। चलो जी, साइड बाहर निकल जाओ, ये बीच में नहीं आएगा, तो बीच में क्या आ गया, साइड आया तो ये ए से, और बाहर आ गया तो ए एस आ गया, ठीक है। चलो अब हाइपोटेनियस ये वाला कराता हूं, इसे आप ये भी बोल सकते हो RHS, आप इसे क्या बोल सकते हो, RHS क्राइटेरियन, RHS क्राइटेरियन, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड्स। इसमें क्या होगा, HL stands for hypotenuse leg, the longest side of a right angle triangle is called the hypotenuse। जो longest side होगा right angle triangle का, और मैंने ये भी बताया जो 90 डिग्री के अपोजिट वाला जो साइड होगा वो क्या होता है, आपका हाइपोटेनियस होता है। जो 90 डिग्री है उसके अपोजिट वाला जो साइड होता है हाइपोटेनियस होता है। और मैं एक और भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये ऐड कर दूं कि जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल होता है इसमें P और B चेंज हो सकता है, आप एंगल चेंज करोगे, लेकिन इसमें हाइपोटेनियस कभी चेंज नहीं होगा। हाइपोटेनियस ऑलवेज क्या होगा, अपोजिट होगा राइट एंगल के, है ना। सो द अदर टू साइड्स आर कॉल्ड लेग्स, जो अदर टू साइड है इसे हम क्या बोलेंगे, लेग बोलेंगे। इट मींस वी हैव टू राइट एंगल ट्रायंगल्स, एक तो हो गया ABC और दूसरा ये वाला, the same length of hypotenuse and the same length of per one of the another two legs, और सेम लेंथ हाइपोटेनियस का जो लेंथ है ये सेम होना चाहिए, और इसमें से कोई भी एक लेग, आइदर ये वाला लेग और ये वाला लेग, और ये वाला लेग और ये वाला लेग, दोनों कोई एक इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा है, इट डज नॉट मैटर विच लेग सिंस द ट्रायंगल कुड बी रोटेटेड, और आप किस लेग पे जा रहे हो ऐसा कोई इशू नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 5.2 और 7.9 इस वाले में है,
विच मीन्स जो 7.9 है ये तो हाइपोटेनियस होना ही चाहिए। तो देखो इस वाले में राइट एंगल के सामने हाइपोटेनियस है, तो इस वाले में क्या है, राइट एंगल के अपोजिट में क्या हो गया, हाइपोटेनियस हो गया। और कोई एक लेग आपका इक्वल होना चाहिए, तो ये वाला लेग इक्वल है। अगर ये वाला लेग भी 5.2 होता और ये कुछ नहीं होता तभी भी आपका ये वैलिड होता, सेटिस्फाई होता है ना। If the hypotenuse and one leg of the one right angle triangle are equal to the corresponding hypotenuse and the leg of another right angle triangle, the two triangles are congruent. अगर ऐसा है, अगर हाइपोटेनियस भी इक्वल है और कोई दो में से एक लेग और कोई दो में से एक साइड भी इक्वल हो जाता है, तो आप उसे क्या बोलोगे, RHS क्राइटेरियन। RHS क्राइटेरियन, तो राइट अगर दो हैंड में से एक साइड। साइड 5.2 है तो दूसरी साइड भी 5.2 होगी? नहीं, ये किसने बोला, ये आप तब फाइंड आउट करोगे जब आप 10th में जाओगे, उसमें पढ़ोगे एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसमें जस्ट आपने वैल्यू पुट करना होता सर है। ये तो हमें पढ़ा दिया। ये पढ़ा है, ओके कोई नहीं। तो इसी में हम क्या करेंगे, ये सर हमें 7.9 है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी करा दिया था। ओके कोई नहीं, चलो। तो इसी में क्या होगा, अगर कोई दूसरा जो साइड है वो इक्वल है, हाइपोटेनियस तो होगा ही होगा, और कोई एक और साइड भी इक्वल हो जाता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, आरएचएस क्राइटेरियन। आरएचएस क्राइटेरियन, है ना। कोई डाउट है बानी, तो सर आप वो व्याख्या आपका कोई डाउट है? कॉन्ग्रुएंसी का क्या बता रहे थे? कॉन्ग्रुएंट का क्योंकि 5.2 कह रहे थे ना आप, 5.2 इक्वल होगा दूसरी साइड के जिसकी वैल्यू देखो नहीं है। इस वाले में ये वाला था P, ये इक्वल था 5.2, तो इस वाले में ये P हो गया। अगर ये 5.2 ना होके ये वाला भी 5.2 होता तभी भी ये कन्ग्रुएंट होता, तभी भी ये कन्ग्रुएंट होता, क्योंकि कोई एक ले कोई भी एक साइड इक्वल होना चाहिए, हाइपोटेनियस और इसका एक और सर साइड, दो है ना। ट्रायंगल्स में से? हाँ, दो ट्रायंगल्स में से कभी भी आप कन्ग्रुएंट प्रूफ करते हो तो दो और मोर ट्रायंगल्स में से ही प्रूफ करते हो, ठीक है। ओके सर। ओके जी। अब देखो, अब क्या यूज नहीं करना है वो थोड़ा ध्यान रखना है, कभी भी एंगल 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 मत कर देना, ठीक है। साइड 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 तो ठीक है, वैलिड है, लेकिन एंगल 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 वैलिड नहीं है। एंगल 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 मींस वी आर गिवन ऑल थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल बट नो साइड, कोई साइड नहीं है। दिस इज नॉट इनफ इंफॉर्मेशन टू डिसाइड इफ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, और हमारे पास कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होता ही नहीं है कि हम डिसाइड कर पाए कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, बिकॉज द ट्रायंगल कैन हैव द सेम एंगल्स बट बी डिफरेंट साइड, क्योंकि ट्रायंगल के सर पास एंगल साइड साइड भी कुछ नहीं होता ना? एंगल साइड साइड, एंगल तो साइड साइड साइड, एंगल साइड होता है ना, एक बच्ची कह रही थी मैम एंगल साइड साइड भी फॉर्म होता है। एंगल साइड साइड अभी नहीं होता, अभी तक तो नहीं है, है ना। तो इसमें क्या है, जो आपका एंगल इक्वल हो भी जाता है तो इसका लेंथ जो है ये इक्वल नहीं होगा। विदाउट नोइंग एटलीस्ट वन साइड वी कांट बी श्योर इफ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। आपने कोई एक साइड तो आइडेंटिफाई करना ही है। अभी तक आपने जो भी करा, चाहे आरएचएस हो, चाहे साइड 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 हो, या फिर एएसए हो, या फिर एसएएस हो, है ना, या एएएस हो, तो इसमें कोई एक साइड तो था ही था, है ना, तब आपने ये प्रूफ करा था, ठीक है। समझ में आया, कोई डाउट? तो ये क्वेश्चन था, ऐसा कभी भी मत लिख देना कि चलो जी ए कॉन्ग्रुएंसी से ये ट्रायंगल्स प्रूफ हो गए, है ना, कभी भी ऐसा मत लिखना, ओके। व्याख्या कोई डाउट है?